तो मैं आ गई जी आयानूर। यहाँ पर छोले भटूरे भटूरे की प्लेट देख लो रेट आप। रोटी थाली मिलती है जिसमें 4 रोटी होती है, 2 सब्जी 40 में। मिस्सी रोटी की प्लेट होती है 50 रुपये में। मिस्सी प्याज रोटी 60 रुपये में। आलू नान जो मैं कितनी बार यहाँ से लेकर गई हूँ, आलू पराठा भी लेकर गई हूँ, आलू प्याज वाला इस तरीके से। तो इसमें से मैंने ये रोटी थाली चुना, 40 रुपये की थाली थी, इसमें 2 सब्जियां मिलती। तो मैं यहाँ चली गई सीधा सीधा अपना ऑर्डर देने, और सुबह सुबह तैयार होने लग रहे थे यहाँ पर छोले भटूरे, जो कि 40 की है ना प्लेट, हाँ शायद, हाँ 40 या 50 की। बट छोले भटूरे मैंने अभी तक आज तक यहाँ करके मेरे ख्याल से नहीं खा कर देखे यहाँ का, लेकिन ये तंदूर का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये जो हमारी पुरानी सब्जी मंडी है ना, वहाँ पर है ये स्टॉल, जहाँ बच्चों के खिलौने वगैरह मिलते हैं ना, कई दुकानें हैं एक साथ, उनके सामने ही है। तो यहाँ आप आओ तो ज़रूर यहाँ के नान ट्राई करना, आलू नान। मतलब यहाँ का खाना मुझे ना होटल के खाने को भी मतलब फेल करने वाला लगता है, इतना बढ़िया खाना है ना। और यहाँ पर ना दिखने में ऐसा लगता है कि देखो ये ऐसी स्टॉल लगा रखी है, लेकिन इन पे इतनी भीड़ रहती है ना। अभी तो देखो शुरुआत है, मैं तो सुबह सुबह आ गई, इनका खाना 10 सवा 10 बजे शुरू हो जाता है। तो इतनी भीड़ रहती है ना लंच टाइम में, तो पूरा ये भरा पड़ा रहता है यहाँ के, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग जितने भी यहाँ घूमते फिरते सब यहीं पर ही खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ का अच्छा होता है। और ये ना क्वांटिटी बहुत देते हैं, कम प्राइस में अच्छा खाना देते हैं और क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं। ये देखो 4 रोटी कितनी हैवी होती है ये तंदूर की। तो इन रोटियों में ना मेरा 1 रोटी अभी भी बची हुई है, 3 ही रोटी ख़त्म हुई मेरे से। 2 रोटी मैंने सुबह खा ली थी छोले की सब्ज़ी के साथ। पनीर की जो सब्ज़ी दी थी, जो टमाटर वाली सब्ज़ी देते हैं, वो फ्रिज में रख दी थी मैंने, खोली भी नहीं, रखी हुई है। 1 रोटी विहान ने खा ली थी इसमें से, अच्छे से भर के अच्छे से खा ली थी पसंद करके। घर में दही भी रखा था, दूध भी रखा था। तो ये देखो ये प्लेट, बारिश का मौसम था तो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी। उसके बाद क्योंकि बारिश आ रही थी और मैं जाऊँगी आज मेरे मम्मी पापा जी के घर, तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने का लेकर चलते हैं, उनके लिए अच्छा लगेगा उनको। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड पकोड़े बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। नॉर्मली दूसरी दुकानों पे 15 रुपये का एक ब्रेड पकोड़ा मिलता है, पर ये देते हैं 25 रुपये का। बट इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका ब्रेड पकोड़ा बहुत ही टेस्टी है। मुझे दूसरी दुकानों के कंपैरिजन में इनका अच्छा लगता है, इसीलिए मैं 50 रुपये के 2 ब्रेड पकोड़े यहाँ से पैक करवा लिए थे। और यहाँ पे मिठाइयाँ तो भाई इतनी सारी हैं अब, लेकिन मिठाइयों से नाता तोड़ लिया है मैंने, क्योंकि मेरा 75 किलो वज़न हो गया है और अब अपना वेट लॉस जर्नी मैं शुरू कर ली हूँ। आज मेरी मम्मी की पापा जी की शादी की सालगिरह भी है, तो उनको विश कर लीजिएगा। और यहाँ का ढोकला अच्छा है, वो आए थे ना उस दिन श्रुति दीदी, और वो लेकर आए थे, तो काफ़ी सही था। तो ये देखो ये ब्रेड पकोड़े इनके तैयार होते हैं, फटाफट बस तेल में निकाल के पैक कर देंगे। अच्छा, ये जगत की दुकान है, ये पड़ाव चौक के आसपास ही है। तो यहाँ की आप टिक्की छोले ट्राई कीजिएगा, और एक टिक्की समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को, तो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं इन यहाँ की वो प्लेट। और हमारे हरियाणा में अगर आप आते हो ना, और हिसार में, तो यहाँ पर ना आप छोले समोसे की प्लेट, टिक्की छोले, या फिर और भी कई चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी, वो सब ट्राई कीजिएगा खाने पीने में। क्योंकि मैं खुद बहुत फूडी हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाना पीना, तो मैं ना बहुत मतलब मेरे को ये पता है यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ की ये फेवरेट है। तो चलो मैं आप लोगों को भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा बताती रहा करूँगी। चाउमीन वगैरह के लिए मैं कुछ और आपको सजेस्ट करूँगी, तो यहाँ के लिए मैं ब्रेड पकोड़ा सजेस्ट करती हूँ। ये है हमारे यहाँ हिसार की बेकरी की दुकान, ये आगे आई थिंक लाहौरिया चौक की तरफ पड़ती है, तो ये भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो अलग अलग तरीके की पेटीज़ आपको मिलेंगी, और ये पेटीज़ आप खा सकते हो क्योंकि अच्छी होती हैं। तो ये इसमें चलो बाद में देखूँगी, इसमें कई तरीके की पनीर पेटीज़, मिक्स वेज पेटीज़, कॉर्न वाली पेटीज़ भी मिलती है, और एक आलू वाली मिलती है। तो यहाँ पर देखो बहुत कुछ है। यहाँ मैं सोच रही हूँ विहान के जन्मदिन पर आके जो भी उसके लिए सामान है ना बर्थडे का, या तो मैं मॉल में जाऊँगी, सन सिटी मॉल, तो बट केक वगैरह के लिए यहाँ पर देख लूँगी। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सही केक मिल जाएगा। पर यहाँ पे ना जो 200 रुपये की रेंज वाला केक है ना, वो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने आज से 6 महीने पहले ले गई थी वो केक, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो केक मतलब होता नहीं, अब जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। अब 200 रुपये वाली चीज़ वैसी 200 रुपये जैसी ही मिलेगी, 500 रुपये वाली चीज़ 500 जैसी मिलेगी, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा 200 रुपये वाला केक इनका। क्रीम फ्रेश थी, ऐसा नहीं था बासी थी, बट मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा क्रीम का।
और ना मतलब मेरे को कुछ और लूँगी, कुछ अच्छी वाली लूँगी, केक भी अगर लूँगी यहाँ से। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी पेस्ट्री, हाँ इनकी पेस्ट्री हमेशा फ्रेश होती हैं, अच्छी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के बिस्किट्स मिलते हैं, तो मैं सोच रही थी कुछ बिस्किट्स भी घर के लिए ले जाऊँ, लेकिन फिर मेरे को समझ ही नहीं आया मैं कौन सी लूँ, क्योंकि जब आप इतनी सारा कुछ यहाँ पे देखते हो ना तो आप थोड़े से पज़ल हो जाते हो। तो मैं सोचे जा रही थी मैं लेकर क्या जाऊँ, मम्मी पापा जी के घर जा रही हूँ, प्यार में जा रही हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा करने जा रही हूँ, तो एक बार मन हुआ ये केक ले जाती हूँ, बट नहीं वो केक नहीं खाएंगे पर क्योंकि मम्मी ने खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि उनको शुगर है। उसके बाद से मैंने कहा चलो हम पेटीज़ ले जाएंगे, मम्मी पापा मतलब पेटीज़ ले जाएंगे यहाँ से। बट अभी कुछ मैं अपने लिए देख रही थी, यहाँ पे देखो केक थे, यहाँ पे अलग अलग तरीके की नूडल्स भी हैं। तो यहाँ स्पाइसी BBQ नाम से एक देखो एक मैगी का नया फ्लेवर आया है नूडल्स का, जो कि मैंने कभी भी नहीं खाया आज से पहले। तो ये आई थिंक कितने का था, 25 रुपये का एक था, और तो मैंने 2 ले लिए पैकेट। मैंने कहा बना के देखेंगे क्योंकि मैं मैगी नूडल्स लवर हूँ, मुझे हर तरीके की नूडल्स। ये ऊडल्स है देखो, ये ना मैदे की नहीं है, ये ओट्स के बने हुए हैं, तो ये खा सकते हैं। ये देखो ऊडल्स, बट ये 100 रुपये का पैकेट था, मेरे ख्याल से 1 टाइम का है, इसमें एक ही बार बनेगा। तो ये मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखेंगे बना के कैसा बनता है। तो मैंने एक पैकेट फिर भी ले लिया यहाँ से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बताने लग रही थी भैया को कि कौन कौन सी पेटीज़ लो। तो मैंने यहाँ से आलू की ली, मैंने पनीर की भी ली और मैंने वेज भी ली। लेकिन घर जाके मुझे मम्मी से इस बात पे डांट भी पड़ी। मम्मी बोलते फालतू पैसे मत खर्च किया कर, इतनी चीज़ मत लिया कर, जितनी ज़रूरत हो उतनी लिया कर, ये 3-3 पेटीज़ क्यों उठा के ले आई, अपना जितना वो है ना देख के लिया कर, पैसे बचाया कर। तो मम्मी ने मुझे इतना बोला, तो बात भी ठीक है मम्मी की, बट मेरे को था कि खाई जाएंगी इतनी, तो ज़्यादा नहीं है, 3 ही तो ली है मैंने, बट हैवी हो जाता है। एक तो पेटीज़ मैंने खा ली थी, ये देखो इस तरीके से पैक करवाई थी, साथ में सॉस के भी बहुत सारे पैकेट देते हैं। और इसमें था वो मंचकिन क्या बोलते हैं, वो जो होता है नहीं रेडी टू मेड वाले टाइप का फूड, इन्होंने यहाँ पे फ्रीजर में रख रखा है काफ़ी सारा। तो मैं ऐसे ही देख रही थी, इसमें इस तरीके का भी सामान है। तो यहाँ पे मेरा पैक हो गया था, उसके बाद फटाफट मैं बिलिंग करती हूँ। और कल मैं इसलिए मौसम में निकल गई क्योंकि कल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कल सुबह सुबह ना इतनी ठंडी ठंडी एक तो हवा चल रही थी और बूंद भी पता है कैसी थी बारिश की, एक एक बूंद आ रही थी। एक तो होता तेज़ बारिश नहीं आई कल, और मौसम हो गया बहुत ही अच्छा। और मैं वो बूंदाबांदी में ही निकल गई बाइक पे। और उसके बाद मैंने सोचा चलो यहाँ पे देखो केक भी इस तरीके से है, बट मैं छोटा ही लेना पड़ता है देखो मुझे केक, क्योंकि मैं अपना घर में ही बनाती हूँ हमेशा, मतलब जन्मदिन बच्चे का। मैं बड़ा सेलिब्रेशन विहान का नहीं करती हूँ बहुत। क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। क्योंकि देखो यार, अगर विहान के पापा होते तब अलग बात होती है ना वो चीज़। और अब जैसे विहान के पापा नहीं है तो मन ही नहीं करता अंदर से। बस ये है कि बच्चे की खुशी के लिए ना, मतलब जन्मदिन वगैरह ये सब कहाँ मन करता है, आप सोचिए ना। मेरा खुद का अपना जन्मदिन मनाने का दिल नहीं करता। तो ये देखो, ये विहान के लिए ना दही में थोड़े से छोले मिलाए थे और ये पराठा विहान ने खा लिया था क्योंकि विहान को भी अच्छा लगा। ये मेरा खाना था, ये मैंने खाया। मेरे को ये छोले वाला अच्छा लगा खाना। एक दिल तो कर रहा है मैं दोबारा यही प्लेट उठा लाऊं, आज फिर से जाऊं मंडी। पापा जी भी बोल रहे थे बाहर इतनी दूर दूर मत जाया कर, पूरा दिन बाइक पे वहाँ इतनी दूर दूर चली जाती है। तो जाती तो हूँ मैं, ये बात तो सच है। तो ये देखो जी, ये है हमारा खाना जो मैंने खाया। नहीं आज से नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आज नहीं जाऊँगी मैं, आज मैं घर पे ही खाना बनाऊँगी और घर पे ही खाना खाऊँगी अच्छा, क्योंकि मुझे वज़न कम करना है। और यहाँ पे मैं आई थी मेरे भाई के लिए देखो कोका कोला की बोतलें ख़रीदने के लिए। उसके बाद ये दूसरा चक्कर था मेरा बाज़ार का। पहले एक चक्कर मेरा वो गया, उसके बाद मैं फिर ये लेकर आई, ये देखो इस तरीके से। और ये भी मैंने पैक करवा लिया था। उसके बाद ये देखो मैं फिर घर आई तो ये विहान ने खाया था ब्रेड पकौड़ा और उसने खा लिया था, उसको बहुत पसंद आया था। और ये मैंने खाया था, ये देखो क्योंकि मैंने विहान को पेटीज़ इसलिए नहीं दी क्योंकि वो हार्ड होती है, ब्रेड पकौड़ा सॉफ्ट होता है तो वो बच्चा खा लेता है क्योंकि ब्रेड का होता है। और घर में ब्रेड भी रखी हुई है एक पूरा, मैं सोच रही हूँ सैंडविच बना लूँ क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएंगी फिर। रखी 3 दिन पहले लाई थी, 2 दिन पहले, और वो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ब्रेड ही बनाती हूँ, ब्रेड की कुछ सैंडविच वगैरह। तो आप भी मेरे साथ खा लीजिए पेटीज़। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी पापा जी। आज आपकी शादी को बताना कितने साल हो गए हैं, तो बहुत साल हो गए हैं मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी को। बहुत ही सालों पहले मम्मी पापा जी की एक दिन शादी हुई थी। और जिस दिन शादी हुई थी ना मेरी मम्मी पापा जी की, उस दिन बारिश आई थी। ये देखो, क्योंकि जून का महीना है, मानसून स्टार्ट हो गया और मम्मी की विदाई पे बारिश आई थी।
तो बताते हैं मम्मी। तो देखिए आप लोग भी विश कीजिएगा मेरी मम्मी पापा जी को, उनकी शादी की सालगिरह पर, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों के। और मैं देखिए अभी बहुत सी चीजें, देखो कल आप लोगों के कई कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आपकी ये स्माइली लाइन आने लग गई है, और सही कह रहे हो, आने लग गई है मेरे फेस पे। तो ये टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से। तो मैं अभी ना इसको नेचुरली, मैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती। वैसे अगर मैं ये स्माइली लाइंस ना 2 मिनट में गायब कर सकती हूँ, बोटॉक्स से हो जाती है। और बहुत महंगा भी नहीं है बोटॉक्स की, कहीं आप सोचो ना महंगा हो, अब मतलब रीजनेबल प्राइस में हो जाता है हमारे यहाँ हिसार में। तो मतलब करवा के मैं इसको रिमूव करवा सकती हूँ। फिर उसमें फिर मेरे को हर 6 महीने में इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बट मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा अभी के लिए। मैंने सोचा है कि निधि पहले इसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे को अब करना है। अब मैं यार पूरा फोकस अपनी वेट लॉस जर्नी पे रहेगा। मुझे अपना वजन कम करना है। 75 किलो एक पॉइंट आता है ना जब इंसान की जिंदगी में, जैसे मेरा 75 पे वेट आ गया कि बस इससे ऊपर नहीं आना चाहिए अब तेरा वजन, अब कम ही, डाउन ही जाना चाहिए। तो वो चीज अब मेरे साथ हो गई है। तो मुझे पता है कि अब मुझे इस वेट को नीचे 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 लेके जाना है, इसको ऊपर नहीं आना। तो मैं धीरे धीरे अपना करके ना अपना वजन, अभी मेरा पहला टारगेट ये है कि मुझे अपना वजन 75 से 70 किलो पे लेके आना है। 5 किलो कम करना है। पहले इतना छोटे छोटे टारगेट बनाऊंगी, एकदम से मैं नहीं कहूंगी कि 60 पे लेके आना है, क्योंकि 15 किलो एकदम से दिमाग पे प्रेशर पड़ता है ना यार, एकदम से 15 किलो कम करना है। नहीं, छोटे छोटे गोल बनाऊंगी। पहले बनाऊंगी 72 किलो का, कि पहले मुझे 72 पे लेके आऊंगी, 3 किलो वजन कम करना है। फिर 2 किलो करूंगी 70 पे, फिर उसके बाद फिर 2 किलो की 68 पे, फिर 3 किलो की 65 पे। इस तरीके से मुझे पता है 65 पे भी आ गया ना मेरा वजन, वैसे 10 किलो भी कम हो गया, तो मैं पतली ही लगूंगी। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके और कम करेंगे अपना वजन, तो अपना हो जाएगा, बढ़िया होगा, बढ़िया तरीके से सारी चीजें बढ़िया होंगी। विहान भी बहुत समझदार है, सो रहा है अभी, उसको वो मेरी सारी बातें मानता है अच्छे से। अब मेरी बातों को फॉलो भी करता है। बस मेरे को ये है कि मेरे बच्चे का खाना पीना अच्छा करना है। उसकी डाइट पे मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम। सुबह उठते ही उसका दूध करती हूँ, दूध अपने हाथ से पिलाऊंगी। खाने पीने में फल फ्रूट, किसी चीज़ की कोई कमी मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ रही हूँ। खाने पीने में, हर चीज़ में, जितना मतलब एक पिता के और माँ के दोनों के फर्ज ना मैं निभा रही हूँ पूरी तरीके से, शिद्दत के साथ मेहनत करती हूँ अपने बच्चे को। आज सोचो ना मेरा बच्चा कहाँ पे, तो देखो मेरे ससुराल वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया था बच्चे के साथ, बिल्कुल ही सड़क पे ला दिया था। और कहाँ देखो आज उस बात को, आने वाले टाइम में ना 4 साल हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी थोड़े टाइम बाद, इस साल के नवंबर में 4 साल हो जाएंगे मेरे ससुराल वालों को। निकाल तो मुझे उसी टाइम दिया था, जुलाई अगस्त में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, सितंबर में ही निकाल दिया था वैसे तो मुझे, लेकिन मैं एक बार गई थी नवंबर में, फिर नवंबर में निकाल दिया था एक तरीके से, है ना। तो नवंबर के बाद अब 4 साल हो जाएंगे इस बात को। और आज देखो आप लोग, मैंने देखो, उन्होंने तो चलो ऐसे छोड़ दिया था, मेरी तो जिंदगी ऐसे हो गई थी यार, दर दर की ठोकरें खाने वाली, है ना। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, दिन रात की मेरी मेहनत से आज मैं उस कंडीशन पे लेकर आई हूँ अपनी लाइफ को कि आज मेरा बच्चा एसी में सोता है। देखो, बिना, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे इस दुनिया में, 45 दिन का छोड़ के गए थे बच्चा। उसके बाद देखो आज 4 साल का मैंने अपने बच्चे को किया, और आज मेरा बच्चा एसी में सुलाती हूँ मैं मेरे बच्चे को। इतनी मेहनत मैंने करी है, अपने बच्चे के लिए एसी तक लगवा दिया। एसी में आराम से रिलैक्स होके मजे से सोता है, अच्छे से पूरी नींद सोता है। गर्मियों में, गर्मी नहीं, पूरा टाइम मैं अपने बच्चे को एसी में रखती हूँ, दिन में भी एसी चला के रखती हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं सोचती हूँ कोई नहीं आएगा, बिल तो भर दूंगी, बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है। तो यही चीज होती है, देखो यार, कि एक माँ अपना बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है।